अब गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के गुड न्यूज, अगर आप भी मेरी तरफ बीजीएमआई के फ्री टूर्नामेंट्स खेल के पैसे कमाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए है विंजो। अब देखो विंजो के अंदर आप लोग चाहो तो फ्री या फिर पेड बीजीएमआई के टूर्नामेंट खेल सकते हो और उनसे काफी सारे पैसे अर्न कर सकते हो, जिनसे आप रॉयल पास ले सकते हो, यूसी ले सकते हो या फिर जो चाहे। और विंजो के अंदर आपको मिलेंगे 70 से भी ज्यादा गेम जो कि खेलने में बहुत ज्यादा आसान है, तो उनको भी खेल के आप काफी सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब देखो विंजो के अंदर एक प्रमोशन पेज भी है जहां पर डेली काफी सारे गिव अवे होते हैं। अगर आप बीजीएमआई खेलते हो तो रॉयल पास का, अगर आप फ्री फायर खेलते हो तो डायमंड्स का, और अगर आप कुछ भी नहीं खेलते हो तो भी वहां पर गूगल प्ले कार्ड, बहुत सारी चीजें, इवन मतलब क्या ही बताऊं मैं तुम लोग को। अगर आप लोग पेड टूर्नामेंट्स खेलना चाहते हो तो आपको कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है आपके पास पैसे ना हो, तो अगर आप मेरी डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको तुरंत 50 रुपए का बोनस मिलेगा और उन बोनस का भी आप यूज कर सकते हैं अपने गेम खेलने में, टूर्नामेंट्स में, काफी सारी चीज में। तो गाइस इंतजार किस बात का है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करो एंड एंजॉय करो। तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ वापस, और भाई साहब ये जब से ट्रिक पता चली ना, हमने ट्राई करा, हमें लगभग पहले तो 10-15 मिनट लग गए इस ट्रिक को करने में कि ये होती कैसे, बट जब ये हुई तुम इसका आउटपुट देखो गाइज। अब गाइज जितने भी लोग इस वाली ट्रिक को पहली बार देख रहे हो ना भाई, एक लाइक और एक सब्सक्राइब ठोक देना, एंड साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस ट्रिक को कैसे करना है और इस ट्रिक के जरिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि फ्यूचर में कुछ इसी प्रकार के अच्छे गेम प्लेज एंड अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। अब पहले तो ये देखते कि भाई देखो हुआ क्या है। आप लोग देख सकते हो मैं भाई पूरा चारों तरफ देख रहा हूं। अभी मैंने यहाँ पर सबसे पहले एफपी स्विच करा। अब मेरे पास में कोई अच्छी गन थी नहीं, तो इसलिए मेरे को आइडिया नहीं आया अभी तक कि मैं गन फायर करके देखूं या नहीं देखूं, लेकिन आगे चल के हमने वो सारे काम करे। लेकिन भाई ये नज़ारा देखो, हम लोगों क्या ही मतलब पूरा हम लोग एरेंगल ट्रैवल कर रहे हैं भाई साहब, और एक जगह से दूसरी जगह कितनी आसानी से जा रहे हैं। अब इसके बाद देखो होता क्या है कि मैं जोन के बाहर जाने वाला था और अब मुझे यहाँ पे लग रहा था डर दो चीज़ों का। पहला तो भाई मैं बैन ना हो जाऊँ हवा में उड़ने की वजह से, और दूसरा अब जोन का डैमेज मिलेगा तो क्या मैं मारा जाऊंगा या फिर बच जाऊंगा। लेकिन तभी मेरे पास एक मेडिकेट जैसी मैंने लगाई एंड बूम गाइस, आप लोग देख सकते हो हवा में मेडिकेट भी काम कर रही है। अब जैसी मेडिकेट लगी तभी मैंने अपनी पिस्टल की तरफ देखा, मैंने सोचा क्यों ना फायर किया जाए, और तभी पहले तो स्मोक किया मैंने, सॉरी आई मीन ये स्पाइडर बॉल फेंकी और उसके बाद मैंने पिस्टल से फायर किया। और यकीन मानिए सारे काम हो रहे थे जो हम काम जमीन पे करते थे आसमान में। अब था टाइम इमोट का। अब फिलहाल यहाँ पर इमोट का साउंड आया लेकिन इमोट नहीं आया, लेकिन जब सेकंड टाइम मैंने किया तो भाई इमोट भी हो गया, लेकिन इस बार साउंड नहीं आया। लेकिन कुल मिलाकर ये वाली फील भाई मेरे लिए बहुत ही ज्यादा नहीं थी, एंड आप लोगों को भी देख के भाई लग कैसा रहा है। अब देखो ये सब हो गया। अब देखना ये है कि हम लोग एरेंगल को पार करके आखिर कहां तक जाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग अगर ध्यान से देखो तो मैंने पूरा एरेंगल इस समय पार कर दिया है और अब टाइम था एक नई चीज का। यहां पर देखो क्या हुआ, अब मैं नीचे गिर रहा था, क्या मैं मारा जाऊंगा या फिर नहीं मारा जाऊंगा, आखिरकार क्या होने वाला है इसमें। मैं जाना भी ट्राई करता हूं लेकिन कुछ नहीं होता, और फाइनली मैं पानी में गिर जाता हूं बिना किसी डैमेज के। तो गाइज अभी जो आप लोगों ने ट्रिक देखी अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ में ये मैच भी देखते रहिए। अब इस वाले मैच में हम लोग आते हैं मिलिट्री बेस, जैसे मैं कूदा मेरे साथ में एक बंदा, नीचे उतर गया बंदा। अब इस वाले मैच में हम लोग वेब शूटर का यूज करके कमाल के बंदों को मारने वाले थे। मतलब लिटरली भाई ये मैच बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और लास्ट में तो ये कहोगे भाई क्या ही ये गेम था। फिलहाल चलो अब अंदर ये एक बंदा था, पहले तो मैं अकेला आया लेकिन मुझे थोड़ा डर लगा तो मैं पीछे हटा, एंड तभी ये बंदा भाई मेरी तरफ आया एंड मैंने इसको इजीली मार दिया। अब देखो इसके बाद एक ऊपर बंदा था, बट ये एक बॉट था तो मैं इसको मार के नीचे आया था। अब देखो हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले लूट करनी थी और मिलिट्री बेस को पूरा खाली करना था। अब यहाँ पर जब भी मैं मिलिट्री बेस कूदता हूँ ना, मैं इसी वाली बिल्डिंग में आता हूँ, और उसका रीजन देखो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी टॉप 20 लोकेशंस ऑफ स्पाइडर किट। जी हाँ गाइज, आपको इस वाली बिल्डिंग के इस वाले रूम में स्पाइडर किट मिल जाती है। हाँ मुझे पता है मिलिट्री बेस में और भी काफी सारी बिल्डिंग है जहाँ आपको स्पाइडर किट्स मिल जाएंगी, बट मेरी फेवरेट यही वाली है क्योंकि यहाँ लूटी मिल जाती है और ज्यादा बंदे यहाँ आते भी नहीं है। अब फाइट करने से पहले मुझे यहाँ पर 2 बॉट के साउंड आए तो मैंने जल्दी से इनके किल भाई ले लिए, और इसके बाद में अब गन वन अपनी सब प्रॉपर हो चुकी थी। अब थी एक टीम जो थी पहले जस्ट सामने वाली,
सी बिल्डिंग में, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या डिसाइड करा कि बीच वाली बिल्डिंग पे आया, ऊपर चढ़ा और सोचा कि ऊपर से रश करूं। तो यहाँ पर मेरे को हेलमेट भी चाहिए था और सही में यार क्या ही किस्मत है, मेरे को हेलमेट मिल गया। बट इसके बाद जैसे हम इस बिल्डिंग की तरफ आते हैं, हमने देखा कि यहाँ जो स्क्वाड थी अब वो यहाँ है ही नहीं, वो यहाँ से जा चुकी है। तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो गए क्योंकि इस प्रकार के बंदे यार जब छुप जाते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है। बट फाइनली जब थोड़ी देर वेट किया तो हम ऊपर आए एंड तभी मेरे को एक बंदा यहाँ भगते हुए दिखा और इसके बाद में तभी मेरे को दूसरा बंदा मेरे ऊपर जो ग्रेनेड करने वाला था, जिसको कि मैंने तुरंत नॉक दिया। अब एक बंदा नॉक हो चुका था, दूसरे की पोजीशन हम लोगों को पता थी। कुल मिलाकर अब ये वाली फाइट तो अपने हाथ में थी। उधर का देख रहा हूं, तुम जहां मार्क लगाए हो। अब मैंने यहाँ पर टीम को बताया कि वहाँ एक बंदा है, उस पर नजर रखना, लेकिन तब तक हम बाकी के बंदों को स्पॉट करते हैं। एंड तभी इन लोगों ने बताया कि एक और बंदा वहां पर आया है, मतलब यहाँ पर अब 2 बंदे हो चुके हैं। तो टाइम था एक रोटेशन का, मैं पूरा राइट में आया। कर रहा है वो। अब ये वाला बंदा तो मेरी टीम के हाथों नॉक किया गया। उसके पीछे लेकिन अब इतना कंफर्म है कि देखो इनके 2 बंदे नॉक हैं और तीसरा ये यहाँ मैंने अभी स्पॉट कर लिया इसको, तो मतलब अब रश कर सकते हैं। अब मेरे पास था वेब शूटर, तो क्यों ना यार इसका इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर मैंने वेब शूटर का इस्तेमाल किया। मैं तीसरे बंदे पर रश करता हूँ और इसी के साथ में तीसरा बंदा भी नॉक। अब आप लोगों को पता होगा जब से ये रिकॉल वाला ऑप्शन आया ना भाई, 3 बंदे नॉक करने के बाद ना जाने कितनी बार ऐसा होता है कि आप चौथे बंदे को मार ही नहीं पाते, क्योंकि जो चौथा बंदा है जान बचा के यहाँ से भाग जाता है, अपनी टीम को रिकॉल कर लेता है। और हमारे इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अपनी पूरी टीम को हम लोग यहाँ से वेब शूटर दिलाएंगे मिलिट्री बेस से और निकल पड़ेंगे यहाँ से। लेकिन जो बंदा यहाँ से बच के गया था और जिसने अपनी टीम को रिकॉल किया है वो हमें आगे मिलने वाला था। फिलहाल अब बात करते हैं कि ये वाली जो ट्रिक जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाई कैसे हुई। देखिए इसके लिए आपको करना क्या है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में मेरी वीडियो में देखा कि आपको जाला फेंकना, अपने बंदे को खड़ा करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही। बस यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट इतना सा है कि आपको जब जाला फेंक रहे हैं तो आपका बंदा उस जाले के ऊपर कूदना चाहिए, मतलब जाला जा रहा है एंड आपका बंदा उसके ऊपर कूद रहा है। बस बूम गाइस, आपकी ट्रिक यहाँ पे वर्क कर जाएगी। फिलहाल हम जैसे ब्रिज के पास में आए हमें वो बंदे दिख जाते हैं, मगर इस वाली स्क्वाड को किसी दूसरी स्क्वाड ने मार दिया जो कि यहाँ पे ब्रिज कैंप कर रही थी। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा अपने वेब शूटर का इस्तेमाल करें। हमारी पूरी टीम के पास में वेब शूटर था, तो हमने सोचा कि हम लोग ब्रिज को नीचे नीचे से क्रॉस करके आराम से पार चले जाएंगे और जो बंदे यहाँ पे कैंप कर रहे हैं इनको मार देंगे। मगर यहाँ एक ट्विस्ट आ जाता है। अब वो क्या, अभी बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग इसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अब खैर भाई यहाँ से क्रॉस करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर एक बार आप पानी में गिर गए तो फिर तो आपको नीचे से ही जाना पड़ेगा पानी में तैर के। अब मुझे ऊपर बंदों के साउंड आ रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद उनको भी पता चल गया था कि मैं ऐसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसीलिए ये सारे बंदे गाड़ी उठा के तुरंत उधर चल जाते हैं। और हमने भी डिसाइड कर लिया कि अब हम आगे नहीं जाएंगे, तुरंत हम लोग यहाँ से वापस आते नो वाले ब्रिज से और आ जाते हम लोग यहाँ पर। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आए मुझे जस्ट सामने गाड़ी दिख जाती है। अब जैसे हम लोग इस गाड़ी का पीछा करते हैं, सबसे पहले अब हमारे एक टीममेट का फ्यूल खत्म हो चुका था, तो पहले हमें उसको उठाना था। अब जैसे हमने इसको उठाया तभी उधर की तरफ से कुछ गन फाइट के साउंड आए और यहाँ हमको पता चला कि यहाँ 2 टीम की फाइट हो चुकी है। पहली वो जिसको हमने स्पॉट किया था और दूसरी कोई नई टीम। तो बस इस मौके को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते थे। अब जैसे हमने इनका एक प्लेयर नॉक किया हम लोगों ने रोटेशन देना स्टार्ट किया। वेब शूटर का यूज करके पूरा राइट में जाता हूं, मगर यहां मुझे डैमेज मिल रहा था। अब यहां पर मैं बैंडेज लगाने वाला था, लेकिन अभी देखो एक बंदा मेरी तरफ पीक करता है और देखो उसको क्या ही नॉक देंगे। तो गाइस ये वाला आप लोगों को इस कारल का भाई जो हेड करेक्शन है कैसा लगा कमेंट जरूर बताना। अब मेरी यहाँ पर हेल्थ कम थी बट मैंने टीम को कॉल दी कि वो आगे जाके रश करे, मैं पीछे से कवर दूंगा। अब एक चीज मुझे समझ नहीं आती, देखो पहली बात तो मेरा अकाउंट ना पिछले 1 महीने में 2-3 बार बैन हुआ है, ठीक है, जब मैं रैंक पुश कर रहा था, पता नहीं क्यों, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि भाई देखो मैं जो टीम अप करता हूँ या जो भी एक्टिविटी है तो मैं यहाँ पर लोगों से मना करता हूँ टीम अप मत करो। फिलहाल
वो स्क्वाड से टीम अप में बिल्कुल नहीं करता। अगर मान के चलो वो फाइट लेते हैं, लेकिन जब वो नॉक होने लग जाए तो वो टीम अप करते हैं। तो यार उस कंडीशन में टीम अप तो बिल्कुल नहीं बनता है। अब इसके बाद हम लोग को पता चल गया था यहाँ बंदे आ चुके हैं। मैं पहले प्रोन होता हूँ, 6x को 3x पे एडजस्ट करता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नॉक निकाला। टीम मेरी आगे रश कर चुकी थी, मतलब एक बंदा, और जो एक बंदा है रुका हुआ था, मैं उसके साथ आगे चलता हूँ। बट हमने देखा कि राइट साइड से एक और गाड़ी आ रही है, मतलब हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग इधर लेफ्ट में रुक जाते और उसके बाद मैं इधर से वेब शूटर का यूज़ करके बस छत पे जाने ही वाला था कि तभी देखो भाई मैं नीचे गिर गया। और यहाँ मेरे टीममेट्स अब धड़ाधड़ ग्रैंड पे ग्रैंड मारते जा रहे थे, और यहाँ देखो मैं वेब शूटर का यूज़ करके ऊपर जाने की बस कोशिश ही कर रहा था, लेकिन भाई इस कोशिश में नाकामयाब रहा। मगर मार दिया। इतने में मेरा एक टीममेट नॉक फिनिश हो गया। अब ये फाइट रह जाता है 2v4 का, मतलब पूरा गेम प्ले 2v4 का। अब मैं यहाँ पर बस भाई वेब शूटर का यूज करके छत पे जाने ही वाला था, तभी मेरी नजर इस बंदे पड़ी। पहले मैंने इसको नॉक किया, इसके बाद मैं छत पे जैसे ही चढ़ा फिर से फिसल के नीचे गिरा। अब यार एक चीज तो है, आप इस वेब शूटर के भरोसे तो नहीं रह सकते। लिटरली कई जगह पर यार ये आप लोगों को ना धोखा दे देता है, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी मतलब ऐसी चीज पे भरोसे रहें जो धोखा भी दे सके। तो इसीलिए मैं ये कहूँगा इसका इस्तेमाल जरूर करना, बट लेकिन हाँ अपनी स्किल्स को कभी मत खोने देना फिलहाल। अब इसके बाद हम लोग निकल चुके थे जोन में, क्योंकि अब जोन शिफ्ट हो चुका था। हमने सोचा कि हम लोग इस वाली स्क्वाड हाउस पे होंगे, लेकिन भाई साहब यहाँ जब फायर हुआ ना, मैं तुरंत बग्गी का जो मोड़ा था ना पहिया भैया, मैंने बोला अब नहीं जाना दर पे। और फाइनली हम लोगों ने सोचा कि अब पूरा रोटेशन देके थोड़ा सा सेफ खेलेंगे, क्योंकि चिकन तो अब निकालना बनता है। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने डिसाइड करा कि पहले वाले घर चेक कर लेते क्या कोई फायर करता है या फिर नहीं। अब जैसे यहाँ पर आए देखा कोई फायर नहीं, कोई कुछ नहीं, तो हमने डिसाइड करा चलो घर की तरफ चलते हैं। बट मैं जैसी बग्गी थोड़ी सी आगे लेता हूँ, तभी सामने देखना आप लोगों को डासिया जाती हुई दिख रही होगी। मतलब डासिया यहाँ से गई है, मतलब ये वाले घर खाली है, मतलब हम यहाँ जा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर जाते हैं तो अभी भाई एक स्कैम होते होते रहे कि अब देखो क्या हुआ। कितना मारा, कैसे नहीं मारा? भाई साहब यहाँ पर बंदे थे। गाड़ी फिलहाल गाड़ी में वापस आई। इधर ऊपर आ गया। हाथ लगा दो ना आगे, हाथ लगा दो। अब भाई मुझे यहाँ कुछ नहीं पता चला कौन नॉक हुआ कौन नहीं हुआ, कौन किस टीम का है। लिटरली ये सारे हिसाब तो आप लगा रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भाई मैंने यहाँ बहुत लोगों को मारा, ठीक है। उसके बाद अपने टीममेट को रिवाइव दिया और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अभी जस्ट गाड़ी से ना यहाँ पर कोई आया है। तो मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ, इतने खुद को बूस्ट वूस्ट करता हूँ, और तभी देखो मुझे पत्थर पे एक बंदा दिखाई दिया, और ये शायद यहाँ पर आने की तैयारी कर रहे थे। भाई बहुत ही लेट। अब जिस एक बंदे को मैंने नॉक किया था वो तो फिनिश हो जाता है, लेकिन बाकी के सारे बंदे यहां से बच के निकल जाते हैं। अब हम यहां पर फंस चुके थे, लेकिन तभी देखो हमारे लिए जीवन दान बन के आया ये बंदा, जिसने उधर से इस वाली स्क्वाड को भाई पूरा लपेट दिया। तो देखा जाए तो इस समय भाई वो वाली स्क्वाड फंस चुकी थी, और यहाँ पर हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा लक साबित हुआ। अब मैंने सोचा क्यों ना एक आध ग्रैंड फेंक दूं, बट कोई फायदा नहीं हुआ। और इसके बाद हमें कुछ फायरिंग के साउंड इधर की तरफ से आते हैं। ऐसा लगा कोई ओपन में दिखा। और फाइनली जोन बन चुका था। इस बार फिर से हम लोग जोन पे बस बिल्कुल एज पर थे। अब यहाँ पे भी एक बग्गी आती है, लेकिन बंदा हम लोग को स्पॉट नहीं हुआ। और अब ये मैच इतना इंटेंस हो चुका था कि चिकन निकालना तो बनता है, लेकिन फाइट ये समझ नहीं आ रही थी कौन कहाँ कितने बंदे हैं। तो बस सबसे पहले मैंने डिसाइड करा क्यों ना मैं अपनी छत पे चढ़ूं, और जितने भी बंदे अगर ओपन में लेटे होंगे मुझे इजीली स्पॉट हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने यही दिमाग लगाया और सबसे पहले चढ़ते छत पे, लेकिन तभी मुझे एक गिली वाला वेब शूटर दिखाई दिया। इधर आया ना, या फिर ये कह सकते हैं भाई एक गिली सूट वाला स्पाइडरमैन। अब राइट साइड से एक फायर आया था, जिससे कि मेरे टीममेट को थोड़ी गोलियां पड़ती हैं, और मैं जैसे कि छत पे चढ़ने वाला था। जैसे ही छत पे चढ़ता हूँ ओपन जाने का भाग यहाँ से।
ये सोलो बंदा नॉक फिनिश हुआ, लेकिन तभी जैसे मैं इधर एम करता हूँ तभी देखो भाई ओम का शॉट जो हेड पे लगाना, भाई क्या ही बताऊं, मजा ही आ गया। पर जो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे रिवाइव हो जाता हूँ। रिवाइव होने के बाद में फाइट थी शायद 2v2 की, क्योंकि अभी जिधर से शॉट पड़ा है उधर एक ही बंदा स्पॉट हुआ था, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं था कि फाइट 2v2 की है। लेकिन हाँ, सबसे पहले हमें जोर में जाना था। अब अगर गाड़ी उठाते तो उनको पता चल जाएगा हमारी लोकेशन क्या है, क्योंकि अभी वो लोग कंफ्यूज थे। कंफ्यूज कैसे थे, वो देखो लेफ्ट में ग्रेनेड्स और मॉली फेंक रहे थे। तो हमने यहाँ पर यही काम करा, चुपचाप अपनी जो पोजीशन है उसको छुपा के रखा और डिसाइड करा कि अब जोन में थोड़ा सा और आगे चलते पेड़ की तरफ। एंड तभी इनका एक बंदा नॉक हो जाता है और जैसे ही नॉक हुआ हम समझ गए दूसरा बंदा वहीं कहीं होगा। एंड ये लो, उसने हमारा काम आसान भी कर दिया फायर करके। अब तो मैं कंफर्म हो गया दूसरा बंदा वहीं पर था। सबसे पहले मैंने स्मोक किया ताकि हम आगे रश करें या थ्रूबल्स फेंके तो उसे पता ना चले। लेकिन भाई बंदा अंधा फायर कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़े शॉट कनेक्ट हुए। लेकिन अब देखो अब इस बंदे ने अपने टीममेट को अभी तक रिवाइव नहीं दिया था और फाइनली हमने यहां पर कर दिया रश। और इसी के साथ जैसे ही मैंने यहाँ पर जंप करा, मुझे हल्का सा कुछ दिखा घास में काला काला, मैंने अंधा फायर दिया और गोलियां बंदे के सारे हेड पे कनेक्ट हो गई। तो गाइज ये वाला गेम प्ले, इस गेम प्ले में जो मैंने आप लोगों को स्पाइडरमैन वेब शूटर की ट्रिक बताई थी, कैसी लगी? अब गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, लेकिन हाँ शेयर जरूर करना ताकि ये वाली ट्रिक मोस्टली लोगों तक पहुंच पाए। बाकी गाइज थैंक यू सो मच अपना सपोर्ट ऐसे दिखाने के लिए, एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमेशा ऐसे अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कंटेंट देता रहूंगा। तो गाइज मैं चलता हूं, मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स गाइज, बाय बाय।